गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर तुम्हारे सामने लाया हूं मैंने विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी एक सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। हम कोई भी मेडिकल में जाके हम एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की हम ले सकते हैं। ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हम इंडिया में हैं तो ये सिलिन के नाम से भी आता है। जो सिलिन दो 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 कैटेगरी में होता है, एक हम पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूसरा एक चूएबल भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक आता है लिम्सी, लिम्सी के नाम से, जो हम चूएबल फॉर्म में होता है, जो ऑरेंज फ्लेवर, मतलब उसका जो टेस्ट होता है वो ऑरेंज होता है। अगर हम दुबई में हैं तो चूएबल अगर हम लेंगे तो एक न्यूट्रिशन के नाम से आता है, जो विटामिन सी चूएबल 500 mg, जो सेम सेम कंटेंट में लिम्सी में रहता है, ठीक है। अगर हम 1000 mg में जाए तो ये एक आता है सनशाइन कंपनी का, जो विटामिन सी 1000 mg का होता है, जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग उसको बनाती है। और जो लिम्सी है उसको उसको अबॉट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जो तीसरा आता है, एक एफरवेसेंट टैबलेट आता है, ठीक है, जो पानी में डालते ही, ये 1000 mg का होता है, जो पानी में डाल के पानी में डालते हैं इसको, उसको पी लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो उसको कई लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं कि स्किन गोरा हो जाए, स्किन एकदम गोरे हो जाए। तो ऐसा नहीं है, स्किन गोरा करने में काम नहीं आता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये हमारे जो शरीर में जब जाता है तो जो हमारे फ्री रेडिकल्स है उसको मारता है और उसको स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन गोरी जाती है। तो ये एकदम गोरे में, ये फेयरनेस में काम नहीं करता है, ठीक है। ये स्कर्वी, दूसरा ये स्कर्वी रोग में काम आता है, जैसे हमारे मसोड़े में से खून निकलना या हल्का सा मसोड़े में दर्द करना, तो उसमें ये स्किन को ये क्या करता है, ये ना रिपेयर कर देता है, ठीक है। अगर हम बात करें ये कि ये अगर हमारा स्किन में कहीं जख्म हो गया, अगर ये सूख रहा नहीं है, हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि विटामिन सी स्किन को, जख्म को जल्दी जल्दी सुखा देता है, ठीक है, जब जल्दी सुखा देता है। और तीसरा जो मेन, तीसरी में अगर हम बात करें तो ये अगर हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, या हम कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट ले रहे हैं, या एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, या एंटीस्टेमिन ले रहे हैं, या हमारे यहाँ हल्की सी इचिंग हो रही है, तो ये उसमें अगर उसके साथ हम लेते हैं तो ये जल्दी से काम करता है। जैसे कोरोना में जब हमको बार बार खांसी आना या हमारे यहाँ इचिंग होना, ये इम्यूनिटी कम होने की वजह से, ये जो मेन रोल है ये इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। जब इम्यूनिटी बढ़ाता है तो हमारी जो बॉडी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, और जो जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए हमारी ये जो इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। इस कारण हम विटामिन सी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो उसको हम दिन भर में 25 से लेकर 30 mg तक विटामिन सी दे सकते हैं। अगर अडल्ट की बात करें तो 90 mg तक पर डे देना चाहिए। चाहे वुमन की बात करें तो 75 mg देना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट वुमन की बात करें तो 85 mg तक विटामिन सी देना चाहिए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग वुमन की बात करें तो 120 mg पर डे के हिसाब से देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि हमें ये टैबलेट के ही द्वारा लेना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं। जैसे नेचुरल सोर्स के फ्रूट्स में ये आता है, आंवला आता है, ऑरेंज आता है, नींबू आता है, और स्ट्रॉबेरी आता है। जो सिट्रिक, जो भी जैसे भी सिट्रिक फ्रूट रहेगा उसके अंदर हमें आराम से विटामिन सी मिल जाता है। तो हम किस कारण की वजह से हम नहीं ले पाते, इसके लिए डॉक्टर सिंथेटिक की तरह वो प्रिस्क्राइब करता है विटामिन सी, जिसके हमारे हमारी बॉडी को वो विटामिन सी मिल जाए, जिससे हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए, ठीक है। इसका अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मगर ओवरडोज, अगर हम दिन में 4000 mg से ज़्यादा कर लेंगे तो जाहिर सी बात है ये ओवरडोज हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा ध्यान रखना है हमें कि ब्रेस्ट फीडिंग में ज़्यादा विटामिन सी 3 4 5 6 गोली नहीं खिलाना है, ठीक है। हम तो इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी को अगर साइड इफेक्ट होता है तो हल्का सा लूज मोशन हो जाए, या अगर जो सिट्रिक फूड, जो खट्टे से उसको मतलब अच्छा नहीं लगता है तो उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसको जब पसंद नहीं आता तो उसको नहीं लेना। और दूसरा है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर विटामिन सी में बात करें तो ये एक थोड़ा शुगर कंटेंट रहता है। तो जब भी हम शुगर, जब विटामिन जो अगर वो रहे, मतलब अगर जो शुगर पेशेंट अगर रहता है तो उसको याद रखना चाहिए कि वो विटामिन सी शुगर फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, हाँ। तो अगर हम एफरवेसेंट टैबलेट के बारे में बात करें तो एफरवेसेंट टैबलेट कैसा काम करता है, जैसे हमने ये पानी लिए, ये हमने ऐसा भरे, ठीक है, और ये हम एक टैबलेट निकालते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा एक टैबलेट आता है, ठीक है। तो जब भी हम एफरवेसेंट टैबलेट इस्तेमाल करें
तो ये अच्छे से डिजोल्व हो जाए। ये जब ऐसा डायरेक्ट हमें पीना नहीं, ये कोई इनो नहीं है कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा पिएंगे तुरंत अंदर जल्दी रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं। ये जब अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा, जब ये टैबलेट ऊपर तक आ जाए, ऊपर आके जब अच्छे से डिजोल्व होगा, तब ये अच्छे से काम करेगा। 1000 mg इसलिए कि ये जल्दी से हमारी बॉडी को बूस्ट कर देगा। जब बूस्ट कर देगा तो ये मतलब पूरा दिन हम अच्छे से हम एक्टिव रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो इस कारण मतलब ये हो जाता है। देखते हैं हम, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जस्ट नीचे बहुत दिख रहा है। अभी आता ही होगा। तो ये मतलब ये होता है कि ज़्यादातर अगर दुबई में है तो ज़्यादातर सब लोग प्रीफर विटामिन सी ऐसा ऐसे फॉर्म है कि उनको से लगता है एक जूस हो जाता है। ये एक ऑरेंज फ्लेवर में भी रहता है। तो इस हिसाब से विटामिन सी जो दुबई में रहता है ज़्यादा एफरवेसेंट टैबलेट में ही लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये ऐसा दिख रहा होगा शायद, ऐसा टैबलेट ऊपर आ गया है। ठीक है, ये ऊपर आके जब पूरा अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा, ये डिजोल्व हो जाता है, उसके बाद हम उसको आराम से इसको पी सकते हैं। और हमेशा याद रखना है, विटामिन सी हमें नाश्ता करने के बाद लेना है, रात में नहीं लेना है, क्योंकि रात में अक्सर थोड़ा सा नींद आने की संभावना हो जाती है। तो जैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये अपने आप डिजोल्व हो जाता है। तो ये है आज का विटामिन सी का चैप्टर था। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। अगर तुमको ऐसा लगता है कुछ मैं दूसरा टॉपिक लूँ तो मुझे कमेंट कर दिया, तो मैं उस पर टॉपिक लूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।